वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मैं विपिन शर्मा आज लेकर हाजिर हूं आपके सामने क्लास 10th और हमने एक कंटिन्यू सीरीज चला रखी है, उसी में ही आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन वीडियो इस चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स की आपके सामने आ चुकी है। आपने अभी तक नहीं देखी है तो जाएं और जाकर देखें, तभी आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने के लिए सक्षम होंगे, एबल होंगे। तो without wasting time, let us start question 1 of exercise 12.1। बट उससे पहले आज का सुविचार है, असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर ही करते हैं। बुद्धिमान और बहादुर लोग इस शब्द का कभी प्रयोग नहीं करते हैं और वो अपना रास्ता स्वयं बनाते हैं। तो चलो इसी सुविचार के साथ बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। Question number 1, two cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end। two cubes है जिनमें से each का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ज्वाइन करा दिए एंड टू एंड, या तो टॉप टू बॉटम करा दो, या लेफ्ट में करा दो, या राइट में। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। इस तरह से जो नया रिजल्टिंग क्यूबॉइड मिलेगा हमें, उसका क्या सरफेस एरिया क्या मिलने वाला है। यहां सरफेस एरिया की बात हुई है, इट मींस टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है हमें। इंट्रोडक्शन वीडियो में भी हमने यही बताया है। तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए पहले इनको एंड टू एंड ज्वाइन करा रहे हैं। मैं सोच रहा हूं कि टू क्यूब्स को ज्वाइन करा दिया मैंने, एक को लेफ्ट में कराई दे रहा हूं। पूरा प्रॉपर क्यूब नहीं बना रहा हूं, एक क्यूब है उसको मैंने एक और क्यूब को सेम टू सेम, जिसका वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका भी और इसका भी 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ज्वाइन कराने से मुझे मिलेगा क्या, पहले तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब गिवन दैट 64 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, एज का क्यूब, EDGE एज का क्यूब होता है, या कई बार इसे साइड का क्यूब कर देते हैं। तो मैंने लिया वो ए क्यूब, फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू, ये मुझे लग रहा है 4 का क्यूब हो सकता है। क्यूब से क्यूब का कंपेयर कराने के बाद में मुझे मिलेगा ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। इट मींस ईच एज ऑफ ए क्यूब इज 4 सेंटीमीटर, बट आफ्टर ज्वाइनिंग टू क्यूब्स को जब हम ज्वाइन करा लेंगे तो आप देखेंगे क्यूब 4 सेंटीमीटर ये एज एंड 4 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। तो टोटल जब इन्हें ऐड करेंगे तो इनकी लेंथ जो मिलने वाली है हमें, दिस इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ क्या मिलेगी इसकी, ब्रेथ ये वाली, तो ब्रेथ तो सेम टू सेम रहेगी दोनों के लिए, इसके लिए भी वही और इसके लिए भी वही। तो यहां देख लेते हैं लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड इज 8 सेंटीमीटर। तो कर लेंगे फॉर क्यूबॉइड, क्यूबॉइड मिलेगा तो उस क्यूबॉइड के लिए चल रहे हैं। ब्रेथ विल रिमेन सेम, इट हैज नो चेंज, ब्रेथ बोथ के लिए सेम रहेगी। एंड हाइट ऑल्सो 4 सेंटीमीटर, सेम ही उसकी हाइट रहेगी। तो इसलिए अब आते हैं हम सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड। सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड 2 into LB plus BH plus HL। Now putting the values, 2 into L is 8 into B is 4 plus B is 4, H is also 4 plus H is 4 and L is 8। After calculating 2 into 8 4s are 32 plus 16 plus 32, ऐड करेंगे 64 तो ये हो गए, 64 में 6 ऐड किया 70 एंड 10 80, देन इट इज इक्वल टू 2 into 80। फाइनली आफ्टर मल्टीप्लाइंग 80 by 2 इट इज इक्वल टू 160
सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट इज सेंटीमीटर बट यूनिट ऑफ एरिया इज ऑलवेज स्क्वायर। तो इसका आंसर 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके जस्ट सामने है। आप इसे चाहे तो टॉप में ज्वाइन करा सकते थे, चाहे तो बॉटम में, चाहे तो राइट में या लेफ्ट में, आपकी चॉइस रहेगी। अगर आप यहां पर टॉप में ज्वाइन कराते तो लेंथ वही रहती इसकी 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ भी 4 ही रहेगी, बट हाइट क्या हो जाएगी, वहां हाइट 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं होनी चाहिए आपके लिए। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, बट उससे पहले आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर सकते हैं अभी सभी फ्रेंड्स के साथ या अपने सभी ग्रुप्स में, जिससे कि ये वीडियो उन सभी तक भी पहुंच सके जो इसकी नीड रखते हैं, जरूरत रखते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 is now in front of you. A vessel is the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. कह रहा है कोई वेसल है, कैसी फॉर्म में है वो, हॉलो हेमिस्फेयर है जिसके ऊपर माउंट क्या हो रहा, हॉलो सिलेंडर। पहले एक फिगर का भी इसमें बहुत बड़ा रोल रहता है, जैसे हाइट एंड डिस्टेंस में रहता है क्लास 10th में, वैसे ही फिगर का रोल इसमें रहेगा। तो उसे आप अगर अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं, इट मींस ये कॉन्सेप्ट आपका माइंड में सेट हो चुका है। नहीं हो पाया कॉन्सेप्ट सेट, इट मींस आप उसकी फिगर ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, प्रॉपर फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा और प्रॉपर फिर कैलकुलेशन भी करना इम्पॉसिबल हो जाएगा, रॉन्ग हो सकती है। तो प्रॉपरली पहले इसे अंडरस्टूड करेंगे स्टेटमेंट में जो कुछ भी दिया है। करते हैं। इट इज गिवन दैट ए हेमिस्फीयर, इट मींस हाफ ऑफ द स्फीयर। क्या कर रहे हैं, इस पर माउंट कर रहे हैं कोई सिलेंडर। आप प्रॉपर किसका यूज करेंगे, स्केल या कंपास वगैरह का, जिससे कि इसे मैं थोड़ा इस तरह से दिखाऊंगा, इट मींस ये 3D फिगर्स दिखने लगेगी। अगर मैं सिंपल सा इसे ही दिखा देता और इसके साथ ये दिखा देता तो आपको 3D का फील नहीं आता। तो ये अब हमें लग रहा है कि ये हेमिस्फीयर है एंड दिस फिगर इज सिलेंडर। इस तरह से आप भी शो करा सकते हैं। तो ये वाला पार्ट इट इज सिलेंडर एंड दिस पार्ट इज हेमिस्फीयर। कहां से, ये वाला यहां तक हेमिस्फीयर। प्रॉपर शो कराएंगे तो आपके जो एग्जामिनर होंगे उन पर बड़ा इफेक्ट पड़ता है, पॉजिटिव इफेक्ट, जिससे कि वो आपके मार्क्स को कहीं रोकेंगे नहीं। प्रॉपर पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है और इस तरह से ड्रॉ भी किया है तो पूरा नंबर मिलने वाला है आपको। तो आते हैं आगे। अब द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। इनर का है या आउटर का है, इससे कोई यहां पर इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इसने जो कहा है विड्थ वगैरह नहीं दी है इस हेमिस्फीयर के लिए, या मतलब इस सिलेंडर के लिए या फिर इस हेमिस्फीयर के लिए कोई विड्थ नहीं दी है। तो इसे क्या मानेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे कि कोई विड्थ नहीं है। तो इनर से तो आपको केवल एक तरह से सस्पेंस में डालने की कोशिश की है इसने। तो इनर आउटर कुछ भी हो, बस हमें सरफेस एरिया फाइंड करना, और सरफेस अगर पता कराया है इट मींस टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस फिगर। तो इस फिगर का टोटल पता करना है, इट मींस टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर नहीं लगाना या फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर अप्लाई नहीं करना, इस पूरे वेसल का टोटल सरफेस एरिया है। तो इस टोटल सरफेस एरिया जब वेसल का फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे अभी देखते हैं। चलो पहले जो डायमेंशन गिवन है उन्हें अप्लाई कर लेते हैं। डायमीटर हेमिस्फीयर का 14 सेंटीमीटर है, इट मींस दिस डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। जब ये डायमीटर हेमिस्फीयर का है तो ये जो पार्ट है माउंट जो किया गया है सिलेंडर, इट मींस सिलेंडर के लिए भी सेम टू सेम डायमीटर रहने वाला। ओके, 13 सेंटीमीटर इस वेसल की कंप्लीट हाइट का है या लेंथ का है। इस टोटल वेसल की जो हाइट है वो कितनी है, 13 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखना, ध्यान से क्या देखना है, जब डायमीटर 14 सेंटीमीटर है देन रेडियस क्या रह जाएगी, 7 सेंटीमीटर ही तो रह जाएगी।
जब रेडियस 7 सेंटीमीटर रहेगी तो हेमीस्फेयर में अगर हम बात करें तो ये वाली रेडियस कहो या सेंटर टू बॉटम आ जाए तो ये भी तो रेडियस ही रहेगी। फिगर को देख के कंफ्यूज मत होना। अब 7 सेंटीमीटर ये वाला पार्ट है, 7 सेंटीमीटर जब रेडियस है तो ये भी तो रेडियस का ही काम करेगी। इट मींस इधर देखें अगर हम हेमीस्फेयर पार्ट जो है उसकी जो हाइट मिलेगी दैट इज 7 सेंटीमीटर। और हेमीस्फेयर में कभी हाइट नहीं होती, वो रेडियस ही होती है। बट इस हाइट को हम कंपेयर कराते हैं। अब ओनली हमें हाइट फाइंड करनी है किसकी, सिलेंडर की। तो टोटल हाइट थी 13 जिसमें से 7 सेंटीमीटर जो हाइट ले ली किसने ले ली, हेमीस्फीयर ने। तो 13 में से 7 माइनस किया, इट मीन 6 सेंटीमीटर हाइट के साथ क्या है, सिलिंड्रिकल पार्ट। तो करते हैं फॉर वेसल। क्या कर रहे हैं फॉर ए वेसल, रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर क्या मिलने वाली है आपको, रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर दैट इज 14 डायमीटर है, उसका हाफ करने पर हमें क्या मिल जाएगी, रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर। रेडियस जब आपको हेमीस्फीयर की मिल चुकी है, वही रेडियस ऑफ सिलेंडर या सिलिंड्रिकल पार्ट, सिलिंड्रिकल पार्ट इट इज ऑल्सो 7 सेंटीमीटर बिकॉज माउंट किया है हेमीस्फीयर के ही जस्ट टॉप पर। अब आते हैं हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट क्या मिलेगी हाइट, टोटल हाइट ऑफ वेसल 13 सेंटीमीटर माइनस दिस हाइट ऑफ हेमीस्फीयर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। आपको हाइट मिली सिलेंडर की। अब आते हैं इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल दैट इज इक्वल टू, ओपन फिगर ये होगी, ओपन ही ये है। इट मींस हमें हॉलो है, क्योंकि ये हमें तब पता चला कि ओपन है क्योंकि ये हॉलो है। एक तरह से आपके घर में कोई ग्लास वगैरह या ऐसा कोई बर्तन या वेसल एज्यूम कर सकते हैं आप अपने माइंड में कि वो हॉलो है। हॉलो है तो क्या हुआ, मैंने बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में, अगर कोई फिगर है और हॉलो है यानी खुला हुआ है तो क्या मिलेगा हमें, CSA की बात करेंगे, TSA की बात क्लोज होने पर ही करेंगे हम। तो यह CSA ऑफ किसका, सिलेंडर का, CSA कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए हेमीस्फीयर। ये पार्ट भी ओपन है, तो ओपन पार्ट के लिए क्या यूज करना है हमें, कर्व्ड सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया ओनली फाइंड कराना है, इट मींस टोटल सरफेस एरिया इस वेसल का क्या यूज किया गया वो बताना है। तो ये नहीं सोचना कि टोटल अगर पूछ लिया तो हमें टोटल यहां अप्लाई करो सिलेंडर में, टोटल ही हेमीस्फीयर में, ऐसा जरूरी नहीं होगा। अपना माइंड सेटअप अच्छे से तैयार करके रखें। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यू नो द फॉर्मूला 2 पाई RH प्लस CSA ऑफ हेमीस्फीयर 2 पाई R स्क्वायर। नाउ पुटिंग द वैल्यू, 2 पाई तो सेम रहने वाला है बोथ में भाई, पाई की वैल्यू तो जो इसके लिए रहेगी वो इसके लिए रहेगी, तो 2 पाई इज कॉमन फॉर बोथ सिचुएशन एंड RH प्लस R स्क्वायर। हालांकि R भी यहां पर सेम रहेगा, बट कुछ क्वेश्चंस में ऐसा भी होगा कि R जो है इसके लिए कुछ और हो जाए, दूसरे फिगर के लिए कुछ और हो जाए। माउंट करने वाली फिगर में तो सेम ही रहेगा। 2 पाई 2 इंटू पाई तो चलो ऐसे ही रहने देते हैं, अभी सॉल्व कर लेते हैं ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट। R मींस रेडियस इज 7 फॉर बोथ, हाइट ऑफ द सिलेंडर दैट इज 6 सेंटीमीटर प्लस R स्क्वायर मींस 7 स्क्वायर। आफ्टर सॉल्विंग यू कैन गेट 2 पाई इंटू
7 6 आर 42, 7 7 आर 49। आफ्टर कैलकुलेटिंग 2 इंटू पाई, पाई को मैंने ये पुट करा लिया। जब तक पाई स्पेशल 3.1416 या डेसिमल में नहीं गएंगे, till then we will use 22/7 the value of pi. After adding 9 to 11, 4 4 8 and 1 9, 7 डिवाइड करेगा 13 टाइम। आफ्टर सॉल्विंग 22 इंटू 2 44 प्लस 13 क्या मिला आपको? 437415। कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई? सिलेंडर के लिए 2 पाई आर एच, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई कॉमन आर इंटू एच प्लस आर स्क्वायर ये रहा, आर हो गया आपका 7, एच हो गया 6, 2 इंटू पाई प्लस 7 स्क्वायर। चलो यहां तक करेक्ट है। 2 पाई 42 प्लस 49 करेक्ट 91। हाँ जी, यहाँ पे प्रॉब्लम है 22 इंटू 2 44, ये प्लस नहीं है, प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट कर लेंगे 13 इंटू 4 52, 13 4 जा 52, 5 कैरी 52 एंड 5 57 सेंटीमीटर स्क्वायर में यूनिट रहेगी। यही आपका आंसर है। तो करेंगे इसे कंप्लीट, देखते हैं नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, स्टेटमेंट इज नाउ इन फ्रंट ऑफ यू। व्हाट डज इट से? ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 मीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस। सेम रेडियस है फॉर बोथ द फिगर। माउंटेड हो रहा है किसके ऊपर? कोन माउंट हो रहा है हेमिस्फीयर पर। तो एक हेमिस्फीयर देखा मैंने, सेम रेडियस रखेंगे, इट मींस इधर से ही कोई कोन हमने माउंट करा दिया। 3D फिगर शो कराना है तो इसे इस तरह से दिखा सकते हैं। हमसे बता रहे हैं द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। मेरा कुछ इधर उधर हो रहा हो तो आप अपना करेक्ट बना सकते हैं यूजिंग प्रॉपर स्केल और कंपास। टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज, टॉय वेसल नहीं है, टॉय है आपकी बार, 15.5 सेंटीमीटर टोटल हाइट है। रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर। ये रही रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। लेट दिस इज द सेंटर ऑफ दिस हेमिस्फीयर। जब ये हाइट 3.5 है, देन ये वाली मतलब हाइट नहीं है, रेडियस 3.5 है, तो रेडियस तो इधर भी होगी, दैट इज ऑल्सो 3.5 सेंटीमीटर। ये पार्ट हमें क्या मिला? 3.5 सेंटीमीटर। दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस हाइट। तो हाइट में से टोटल हाइट थी हमारे पास 15.5 सेंटीमीटर, जो कट कितनी होगी? 3.5 सेंटीमीटर। तो 15.5 में से जब 3.5 को माइनस करेंगे तो ये पार्ट मिलेगा हमें, इट मींस 12 सेंटीमीटर। ये मिला आपके पास में। चलिए देखते हैं इस फिगर में हमारे पास में दिस इज कॉनिकल एंड दिस इज हेमिस्फेरिकल। हमसे पता करा रहे हैं फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। इस टॉय का सरफेस एरिया बताना है। अब आप कहोगे सर ये तो क्लोज हो गया, ये हेमिस्फेरिकल एंड दिस कॉनिकल ज्वाइन हो गए तो सब क्लोज हो गया। जब ये क्लोज हो गया तो अब क्या करें? तो क्लोज हो गया तो हमें ये वाला पार्ट ना तो हेमिस्फेयर का दिख रहा, इट मींस अंदर वाला पार्ट जो होगा, और ना ही ये पार्ट हमें कोन का दिखेगा। यानी एक आइसक्रीम है, ये मान के चलो आइसक्रीम का जो कोन होता है वो कोन हमने कहां रख दिया? किसी बाउल के ऊपर रख दिया। तो इन दोनों टॉप ने, यानी कोन के टॉप ने और हेमिस्फीयर के टॉप ने एक दूसरे को कवर कर लिया। अब हमें जो दिख रहा है आउटर पार्ट दिख रहा है, कोन का ये आउटर पार्ट शो हो रहा है और ये हेमिस्फीयर का भी आउटर पार्ट शो हो रहा है। जो मैं कहना चाह रहा हूं आई होप समझ रहे होंगे आप। तो जब हमें आउटर पार्ट शो हो रहा है, ये माने ये वैसे तो ये क्या सिलिंड्रिकल है, बट अगर ये कोन मान के चले और नीचे बाउल है तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला पार्ट यानी ये टॉप और उस बाउल का टॉप उसने एक दूसरे को कवर कर लिया, तो हमें दिख तो बाहर वाला ही रहा है ये,
जब हमें ये बाहर वाला आउटर पार्ट ही दिख रहा है, तो ये पार्ट अगर हमें निकालना होगा आउटर वाला, इट मींस ये CSA का ही काम करेगा, CSA ऑफ कोन एंड CSA ऑफ हेमीस्फीयर। इसलिए सरफेस एरिया बेशक बताना है, लेकिन यहाँ कर्व सरफेस एरिया कोन का एंड कर्व सरफेस एरिया ही हेमीस्फीयर का हमें फाइंड करना है। एंड आफ्टर फाइंडिंग वी विल ऐड बोथ द कर्व सरफेस एरिया। नाउ लेट अस डू सॉल्यूशन फॉर हेमीस्फीयर या हेमीस्फेरिकल पार्ट। For hemispherical part, it is given that radius is 3.5 centimeter, and for cylindrical, सिलेंडर नहीं है, कोन है, for conical part। अब आप कॉनिकल पार्ट में देखेंगे तो क्या मिलने वाला है, रेडियस सेम है फॉर बोथ द फिगर्स, इट मींस कोन एंड हेमीस्फीयर के लिए। देन रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर। अब फाइंड करना है हाइट ऑफ द कोन। क्या मिलने वाली है, टोटल हाइट ऑफ द टॉय 15 सेंटीमीटर, माइनस कर दिया दिस हाइट ऑफ हेमीस्फीयर। After subtracting 5 minus 5, 0, 15 minus 3, 12.0 centimeter, or you can write it 12 centimeter. Now it's time to find the surface area of the toy. Now, surface area of the toy. क्या करेंगे, curved surface area of a hemisphere plus curved surface area of a cone. Now applying the formulas, curved surface area of the hemisphere 2 pi r square plus CSA of cone pi r l। बट हमारे पास में अभी हम देखें यहाँ l नहीं पता, हमें L पता करें तो कैसे पता करें, L के लिए हम ध्यान से देखें, इफ आई ज्वाइन दिस, तो ये हाइट जो 12 सेंटीमीटर है वो ये वाली हाइट है, परपेंडिकुलर हाइट, जिसे हम H से डिनोट कर रहे हैं, किसमें, कोन में। बट L अगर हमें चाहिए, टू फाइंड द L वी हैव to use formula L square equal H square plus R square for cone. Now putting the values of cone, radius and height. Radius is 3.5 and height is 12. Then putting the values 12 square plus 3.5 का square. Square of 12 144 plus स्क्वायर ऑफ 3.5 12.25। आपको ये स्क्वायर भी पता होने चाहिए, जो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप याद रखेंगे तो आप भी डायरेक्ट ही कर सकते हैं। आफ्टर एडिंग डेसिमल नंबर विल रिमेन सेम, 4 to 6 1 and 4 5 1 एज इट इज सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर नहीं करेंगे, ये एल स्क्वायर चल रहा है, और ये जो वैल्यू होती है ये किसकी होती है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो इसका स्क्वायर रूट आप अगर नहीं जानते हैं फाइंड करना, देन सिखाई देते हैं। डेसिमल के जस्ट आफ्टर जो हैं उन्हें तो स्टार्टिंग से ही पेयरिंग करेंगे, बट जस्ट डेसिमल से जस्ट बिफोर जो नंबर्स हैं उनका पेयर लास्ट से बनाएंगे। 56 एंड ये 1 एज इट इज। क्या करें, 1 into 1 1 हो गया, इस 1 को 1 के साथ ऐड करेंगे 2 मिलेगा, 56 एक साथ आएगा। अब यहाँ क्या नंबर यूज करूं कि इधर भी वही यूज करना पड़े, 2 अगर मैं यूज करता हूं तो 2 यहां करना पड़ेगा। 2 का प्रोडक्ट 22 से करेंगे 44, 3 करते तो 23 into 3 69 which is more than to 56, तो 69 मोर हो जाता है, इसलिए हम 22 से 2 टाइम ही कर रहे हैं। 6 minus 4 2, 5 minus 4 1,
डेसिमल ये आ गया, 25 ये आ चुका। इस 22 में ये 2 ऐड कर दिया, यू विल गेट 24। तो इधर नया नंबर क्या लिखेंगे वही यहां पे करना पड़ेगा। आई थिंक 5 अप्लाई करते हैं, 5 इधर अप्लाई किया, 5 5 जार 25, 2 कैरी, 5 4 जार 20 एंड 2 कैरी वाला 22। अब 2 फिर कैरी हो गया, 5 से 2 टाइम प्रोडक्ट, 5 2 जार 10 एंड 2 कैरी वाला, तो क्या मिला, यही मिला। अब ये क्या करें फाइनल, अगर हम कहेंगे 12.5 क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 156.25, तो हम क्या कर सकते हैं, 12.5 का स्क्वायर हो गया। आफ्टर कंपेरिजन L इज इक्वल टू 12.5। वैसे तो इसके 2 आंसर होंगे, प्लस 12.5 या माइनस 12.5, बट मेजरमेंट कर रहे हैं हम तो वो पॉजिटिव साइन ही यूज किया जाता है किसी भी मेजरमेंट में। तो हमने क्या किया, L फाइंड कर चुके हैं और आपने नया फॉर्मूला क्या है, एक स्क्वायर रूट फाइंड करने का मेथड है, वो भी सीख लिया है अगर आप अब तक नहीं जानते थे। तो इतना नोट करें, करते हैं आगे। लेंथ नहीं है, इट इज द स्लैंट हाइट। ये स्लैंट हाइट फाइंड की है हमने, दिस स्लैंट हाइट, या इसे कह सकते हैं ये स्लैंट हाइट। और हाइट क्या है, सिंपल 12 सेंटीमीटर। देखिए जो शो करेगा ये सिंपल हाइट को शो करेगा, एंड स्लैंट हाइट ये वाली होगी। ये केवल कोन के साथ रहेगा या फ्रस्टम के साथ रहेगा। फ्रस्टम आपके सिलेबस से जा चुका है तो उसकी तो बात ही नहीं करनी, तो बात करेंगे अब कोन की। अब चलते हैं सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, क्या फॉर्मूला अभी हम कर चुके हैं, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। इट मीन्स हेमीस्फेयर का CSA और CSA ऑफ कोन। नाउ पुटिंग द वैल्यूज 2 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, रेडियस इज सेम फॉर बोथ द कोन एंड हेमीस्फेयर। तो स्क्वायर किया है तो 2 टाइम प्रोडक्ट भी कर सकते हैं। पाई आर इज 3.5, एल क्या फाइंड किया आपने, 12.5, दैट इज 12.5। नाउ कैलकुलेटिंग, 7 से डिवाइड होगा 0.5 टाइम, ये भी हुआ 0.5 टाइम, क्या मिलेगा 22 4 जा, यानी कि पहले एक काम कर सकते हैं, 5 2 जा 10, ये आया 1.0। 1.0 का 22 से प्रोडक्ट करेंगे तो 22 इंटू 3.5 प्लस 22 इंटू 0.5, ये मिला 11.0 और ये रहा 12.5। कैलकुलेशन कर लेते हैं, 22 5 जा 110, 11 कैरी, डेसिमल बाद में अप्लाई करेंगे, 22 3 जा 66 एंड 11 77, डेसिमल है ये अप्लाई कर दिया, 1 डिजिट के जस्ट आफ्टर है तो बिफोर 1 डिजिट हमने अप्लाई कर दिया। अब 11 का प्रोडक्ट कर लो, 11 5 जार 55, 11 2 जार 22 एंड 5 27, 11 1 जा 11 एंड 2 13। दिस कहाँ आएगा अब ये, क्योंकि जीरो का तो हमने यहाँ यूज ही ना किया, जीरो को दिखाएं तो यहाँ दिखा सकते हैं और चाहे तो रिमूव भी कर सकते हैं। इसे 11.0 करें या 11 करें, मीनिंग सेम रहेगा। तो डेसिमल जो रहेगा 1 डिजिट के जस्ट बिफोर आ जाएगा, इसी का यूज कर लिया, जीरो की कोई वैल्यू अलग हमने काउंट नहीं की। अब ऐड करते हैं डेसिमल के जस्ट आफ्टर जीरो और यहाँ 5, जीरो में 5 ऐड किया, 5 7 7 14, 13 7 20 एंड 1 21। फाइनली 214.5 centimeter square is the surface area of the toy. This is the answer for this question. तो इस वीडियो में आपको केवल क्वेश्चन 3 देखने को मिलेंगे, आगे देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 4 और उससे आगे के। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब करके जरूर रखें, जिससे कि आने वाले टाइम में सारी वीडियो आप तक मिलती रहे। और केवल आप क्लास 9 10 के स्टूडेंट या 11 12 के हैं तभी नहीं देखें, आपको तो देखना है ही है एकेडमिक के लिए, बट ये कंपटीशन क्लासेस जो होती हैं, इट मींस आप अगर अपना कोई भी एग्जाम पास करना चाहते हैं किसी भी लेवल का, तो उसमें एनसीईआरटी मैथ्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। एनसीईआरटी बुक्स जो हैं वैलिड होती हैं,
तो उसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इन फ्यूचर आपको जरूरत पड़े और आप तुरंत ही देख सकें, और देख भी लिया करें बीच बीच में। तो आगे की वीडियो की बात हमने बताई दी है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे एंड करता हूं। मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।